सबसे पहले बात करेंगे बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई खबर के बारे में। आपको लिए चलते हैं बिहार के गोपालगंज। आप सोच रहे होंगे बिहार क्यों? दरअसल गोपालगंज से बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी रिश्ता है। यही एक गांव में बाबा सिद्दीकी की पुश्तैनी घर है। हालांकि उनका जन्म मुंबई में हुआ और वो वहीं पले बढ़े, लेकिन अपने गांव को वो कभी भूले नहीं। मुंबई में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही बिहार में उनके पुश्तैनी गांव में गम का माहौल छाया हुआ है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का परिवार बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत मांझा प्रखंड के शेख टोली गांव का रहने वाला था, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आप ये मकान देख सकते हैं, ये दरअसल बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी घर है, जहां पर उनके पिता रहा करते थे। लेकिन कई साल पहले उनके पिता यहां से निकलकर मुंबई चले गए थे और फिर बाबा सिद्दीकी की भी पैदाइश जो है वो मुंबई में ही हुई थी। लेकिन यहां से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी अपने पुश्तैनी गांव को कभी नहीं भूले। हालांकि उनकी पैदाइश यहाँ की नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग हर 1-2 साल पे बाबा सिद्दीकी अपने इस गांव पर आया करते थे और लोगों से मिला करते थे। और काफ़ी सारे ऐसे काम जो चैरिटी के काम होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, गांव के विकास के लिए वो लगातार किया करते थे। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी हुआ। मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी, आप बताइए, आप भतीजे हुए बाबा सिद्दीकी? जी जी। ये बताइए, पैदाइश यहाँ की तो नहीं थी, लेकिन कभी भी अपने जड़ों को वो शायद भूले नहीं। कभी भी आते थे तो इतना अपनापन था, लगता था कि हम लोगों को घर के एक मेंबर हैं, यहीं पर रहे बसे हैं, उस तरह का माहौल रहता था उनके आने पर। अपने इस गांव में विकास के लिए भी बाबा सिद्दीकी ने कई काम किए, जैसे कि इस मदरसे पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये मदरसा कुरानिया अरबिया है। 1953 में ये मदरसा बना था, लेकिन तकरीबन 10-12 साल पहले बाबा सिद्दीकी ने इस मदरसे में एक हॉस्टल की व्यवस्था की थी। यानी अपने पैसे से उन्होंने यहाँ पर तालीम लेने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया था। हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरसे में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तकरीबन 70-75 बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्टल है और क्लासरूम है। तो इसकी व्यवस्था दरअसल बाबा सिद्दीकी ने 10-12 साल पहले कराई थी। इस वक्त हम उनके गांव शेख टोली में ही मौजूद हैं। दरअसल यहाँ देख सकते हैं, ये अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट यहाँ पे चलता है। और यहाँ पर कई बच्चे जो हैं जिन्हें मुफ्त में यहाँ तालीम दी जाती है। 8th, 9th, 10th की पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर यहाँ जो बच्चे गरीब बच्चे जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कंप्यूटर की तालीम ले पाएं, उनको यहाँ पर मुफ्त में कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, गांव शेख टोली, गोपालगंज, आज तक। आपने बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी गांव देखा। अब आपके लिए चलते हैं उनकी हत्या की साजिश तैयार करने वालों के भी गांव में। शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर अकोला के नेवारी गांव के रहने वाले हैं और बाबा सिद्दीकी की हत्या में दोनों भाइयों की अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो प्रवीण लोनकर ने शूटर्स को पैसे दिए थे, शुभम लोनकर ने हथियार मुहैया करवाए। शुभम, शिवा, धर्मराज और गुरमेल की पुणे में मीटिंग हुई। वारदात के बाद जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट शुभम लोनकर के अकाउंट से की गई। बताया जा रहा है कि प्रवीण और शुभम के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गहरे रिश्ते हैं। चलिए अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले तीनों ही शूटर्स ने वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी की थी। उन शूटर्स ने मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए का मकान लिया, जहां वो करीब 1 महीने से रह रहे थे। उन तीनों ही शूटर्स ने यहीं रहकर रेकी की और वारदात का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। साजिश का वो कमरा आज तक के कैमरे में कैद हुआ है।